रात का समय था। गांव की वो कच्ची सड़क जहां शाम 7 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था। पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे किसी की फुसफुसाहट हो। अमन पाटिल वहीं खड़ा था, एक छोटा सा बैग, आंखों में सपने और दिल में डर। अमन एक साधारण किसान परिवार से था। 12वीं के बाद उसने मुंबई जाकर आगे की पढ़ाई करने का सपना देखा था। गांव में लोग कहते थे, मुंबई लोगों को या तो बना देती है या पूरी तरह तोड़ देती है। अमन को ये बातें सिर्फ कहानियां लगती थी। मुंबई की पहली रात, मुंबई पहुंचना अपने आप में एक झटका था। शोर, भीड़, लोकल ट्रेन, अजनबी चेहरे, सब कुछ अमन के लिए नया था। उसका कॉलेज अंधेरी में था, हॉस्टल बहुत महंगा था, इसलिए उसने एक रेंटेड फ्लैट ढूंढने का फैसला किया। ब्रोकर ने कहा था, सस्ता फ्लैट है, थोड़ा पुराना है, पर रहने लायक है। अमन को बस सस्ता चाहिए था। वो बिल्डिंग का नाम था शांति सदन। नाम जितना शांत, जगह उतनी ही अजीब। पुरानी 4 मंजिला इमारत, पीली पड़ चुकी दीवारें, सीढ़ियों में अजीब सी सीलन की बदबू। सबसे अजीब बात, पूरी बिल्डिंग में असहज सन्नाटा था। ब्रोकर ने जल्दी चाबी पकड़ा दी। रात में थोड़ा आवाजें आती है, पुराने बिल्डिंग में होता है। अमन हंस दिया। फ्लैट नंबर 203, दूसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 203। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि बाहर उमस भरी गर्मी थी। फ्लैट छोटा था, एक कमरा, किचन और बाथरूम। लेकिन एक चीज, कमरे के एक कोने में काली सी परछाई, जो लाइट जलाने पर भी पूरी तरह गायब नहीं हुई। अमन ने आंखें झपकाई, शायद थकान है। पहली अजीब घटना, रात के 11:45, अमन पढ़ाई कर रहा था। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर आवाज। अमन चौंका, इतनी रात को कौन? दरवाजा खोला, कोई नहीं। कॉरिडोर पूरी तरह खाली। दरवाजा बंद किया। 5 मिनट बाद ठक ठक ठक, इस बार आवाज अंदर से, बाथरूम के दरवाजे से। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। बाथरूम का शीशा, डरते डरते उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। सब सामान्य, लेकिन शीशे पर उंगलियों के निशान, गीले, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने शीशा साफ किया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। रात के 3:17, अमन अचानक जाग गया। कारण, किसी के चलने की आवाज। चप चप, जैसे गीले पैरों से कोई कमरे में घूम रहा हो। उसकी नजर धीरे धीरे कमरे के कोने पर गई, वही काली परछाई, लेकिन अब वो हिल रही थी। एक फुसफुसाहट, कमरे में एक आवाज गूंजी, तू यहाँ क्यों आया? आवाज किसी बूढ़े आदमी की नहीं थी, किसी बच्चे की भी नहीं, कुछ ऐसा जिसे इंसानी कहना गलत होगा। अमन की आवाज गले में अटक गई। लाइट का स्विच दबाया, लाइट नहीं जली। परछाई अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक सब शांत, एक झटके में सब गायब। लाइट जल गई, कमरा सामान्य। अमन पसीने से तर। घड़ी देखी, रात के 3:18। सिर्फ 1 मिनट, या कुछ और हुआ था? सुबह का झूठा सुकून। सुबह सूरज निकला, मुंबई फिर शोर से भर गई। अमन ने खुद को समझाया, स्ट्रेस है, नए शहर का असर। लेकिन जाते जाते उसने देखा, बाथरूम के फर्श पर गीले पैरों के निशान, जो सीधे कमरे के कोने तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। सुबह के उजाले में भी फ्लैट नंबर 203 अमन को अजीब लग रहा था। रात की घटना दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। कॉलेज जाने की कोशिश की, पर दिमाग किताबों में नहीं लगा। हर लाइन पढ़ते समय उसे लग रहा था, कोई पीछे खड़ा है। पहली चेतावनी, शाम को जब अमन वापस आया, तो नीचे बैठा वॉचमैन उसे घूर रहा था। करीब 60 साल का बूढ़ा आदमी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। अमन आगे बढ़ ही रहा था कि वॉचमैन ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कौन से फ्लैट में रहते हो? 203, अमन ने कहा। वॉचमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। रात में अगर आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। पड़ोसन की फुसफुसाहट। दूसरी मंजिल पर एक औरत मिली, करीब 40-45 साल की, माथे पर पसीना, आंखों में डर। उसने अमन को रोक लिया। तुम नए हो ना? अमन ने हाँ में सिर हिलाया। वो औरत धीरे से बोली, 203 खाली रहता था, कोई ज्यादा दिन नहीं टिकता। क्यों? अमन ने पूछा। औरत ने चारों तरफ देखा, फिर फुसफुसाई, वहां रात 3 बजे कोई चलता है। पुराना रिकॉर्ड रूम। डर के बावजूद अमन ने सच जानने का फैसला किया। बिल्डिंग के नीचे एक पुराना स्टोर रूम था, जहां धूल भरी फाइलें पड़ी थी। वॉचमैन सो रहा था। अमन ने एक फाइल निकाली, शांति सदन 1998। पन्ने पलटते ही एक नाम बार बार दिखा, राहुल देशमुख, एज 21। पढ़ते पढ़ते अमन की सांस रुक गई।
राहुल देशमुख, फ्लैट नंबर 203 में रहने वाला छात्र, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। समय रात के 3:17। रात के 3:17 अमन का सिर घूम गया। वही समय जिस समय वो जागा था। फाइल में आगे लिखा था, मौत का कारण स्पष्ट नहीं, शव पर पानी और मिट्टी के निशान, बाथरूम का शीशा टूटा हुआ। अमन को लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। रात फिर आए। उस रात अमन सोना नहीं चाहता था। लाइट जला कर रखा, दरवाजा लॉक। घड़ी देखता रहा। रात के 3:15 दिल जोर से धड़कने लगा। रात के 3:16 बाथरूम से पानी टपकने की आवाज, टप टप टप। रात के 3:17 लाइट अचानक बुझ गई। कमरे में ठंड बढ़ गई। वो दिखाई दिया। कमरे के कोने से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। भीगा हुआ शरीर, चेहरे पर खरोंचे, आंखें पूरी तरह काली। उसकी आवाज गूंजी, तू मेरी जगह क्यों ले रहा है? अमन चीख भी नहीं पाया। उस आकृति ने बाथरूम की ओर इशारा किया। शीशे पर खून से लिखा था, मदद कर। सच्चाई का टुकड़ा। उस पल अमन को समझ आया, ये आत्मा हमला नहीं कर रही थी। वो कुछ बताना चाहती थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने अमन का कंधा पकड़ा। बहुत ठंडा हाथ और एक फुसफुसाहट, सच जानना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमन बिस्तर पर गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी, पर उसकी गर्दन पर अब भी गीली उंगलियों के निशान थे और बाथरूम के शीशे पर एक नया वाक्य, तू अगला है। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन अमन अब भी बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। गर्दन पर उंगलियों के निशान अब नीले पड़ चुके थे। ये सपना नहीं था, ये वहम नहीं था, कुछ था जो उसे छू चुका था। बिल्डिंग छोड़ने की कोशिश। अमन ने उसी पल फैसला किया, आज ही ये फ्लैट छोड़ देगा। बैग उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही लॉक खोला, दरवाजा अंदर की तरफ खुद ब खुद बंद हो गया। जोर से धड़ाम। अमन ने चीखकर धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। पीछे से एक आवाज आई, ऐसे नहीं जाते। आईना जो सच दिखाता है। अमन ने पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बाथरूम के शीशे में 2 परछाइयां थीं। एक उसकी और दूसरी उसके ठीक पीछे खड़ी। भीगा हुआ चेहरा, लटके बाल, आंखों में गुस्सा नहीं, बेइंतहा दर्द। राहुल की कहानी। शीशे पर शब्द उभरने लगे, खून नहीं, पानी से। मेरा नाम राहुल है। मैं यहाँ पढ़ने आया था। मैं अकेला था, लेकिन मैं पागल नहीं था। अमन जमीन पर बैठ गया। शीशा आगे लिखता गया, इस बिल्डिंग में मेरे पहले भी लोग मर चुके थे, लेकिन सबको चुप करा दिया गया। वॉचमैन का सच। शीशे में अब एक और चेहरा दिखा, वॉचमैन, और उसके हाथ में एक मोटा हथौड़ा। शीशा कांप उठा। रात 3:17 वो समय है जब वो आता है और हमें सौंप दिया जाता है। अमन की सांस रुकने लगी। वो कौन? उसने रोते हुए पूछा। वो जो नीचे रहता है। पूरा कमरा ठंड से भर गया। फर्श से धीमी धीमी आवाज खुरचने की। बेसमेंट। शीशा फट गया। बेसमेंट का दरवाजा। अमन खुद नहीं जानता था वो सीढ़ियों से कैसे उतर गया। बिल्डिंग का बेसमेंट कभी इस्तेमाल में नहीं था। वहाँ एक लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, लॉक्ड सिंस 1996। दरवाजे के नीचे से पानी बह रहा था, नमकीन और लाल। अंदर का नरक। दरवाजा खुलते ही भयानक बदबू। अंदर दीवारों पर नाखूनों के निशान, जमीन पर पुराने कपड़े, कॉलेज के इद कार्ड। सबका पता, फ्लैट 203। सच्चाई एक दीवार पर चौक से लिखा था, यहाँ आत्माएं नहीं रहती, यहाँ कैद की जाती है। और नीचे एक नाम बार बार, महादेव जोशी, एक्स चेयरमैन शांति सदन। महादेव जोशी कौन था? अमन की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। 1996। बिल्डिंग नई थी। महादेव जोशी काला तंत्र करता था। छात्रों को किराए पर रखता, फिर उनकी मौत को आत्महत्या बताकर आत्माओं को इसी बेसमेंट में बांध देता। उसकी शक्ति बढ़ती जाती। राहुल की आखिरी रात अमन ने देखा। राहुल बाथरूम में बंद था। दरवाजे के बाहर वॉचमैन खड़ा। पीछे एक काली परछाई। रात के 3:17। हथौड़े की आवाज और फिर सन्नाटा। वर्तमान में वापसी। अमन चीख पड़ा। पीछे से राहुल की आवाज, अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो किसी एक को यहाँ रहना पड़ेगा। अमन पलटा और बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। ऊपर से आवाज आए, नया लड़का आ गया है। और घड़ी में समय चमका। रात के 3:16। रात के 3:16। घड़ी की सेकंड वाली सुई आवाज कर रही थी,
टक टक टक। अमन बेसमेंट में फंसा हुआ था। दरवाजा लगभग बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजे के उस पार किसी ने भीतरी तरफ से उसे खींच लिया। वो जो नीचे रहता है, अंधेरा पूरा नहीं था। बेसमेंट के बीचों बीच एक गोल निशान बना था, काले रंग से। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी। और फिर वो निकला। कोई पूरा शरीर नहीं, जैसे कई शरीर जबरदस्ती जोड़ दिए गए हों। चेहरे कई थे, आंखें दर्जनों। सब एक साथ बोले, 3:17 पर एक आत्मा चाहिए। राहुल की मजबूरी। अमन ने पीछे देखा। राहुल खड़ा था। अब वो सिर्फ आत्मा नहीं था, उसके पैरों में काली जंजीरें बंधी थी जो उस गोल निशान से जुड़ी थी। मैंने मना किया था। राहुल रोया, लेकिन अगर कोई नहीं मरता तो सबको दर्द होता है। जमीन कांपने लगी। महादेव जोशी की वापसी। हवा में अगरबत्ती की बदबू फैल गई। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, शांति सदन मेरा मंदिर है। अंधेरे से महादेव जोशी प्रकट हुआ। मर चुका था, फिर भी मौजूद। उसकी आंखों में आंख नहीं थी, सिर्फ गड्ढे। सौदा। महादेव ने अमन की ओर देखा। एक पढ़ने आया था, एक रहने के लिए कुर्बान होगा। अमन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। महादेव हंसा, यहाँ कोई निर्दोष नहीं होता। जो रुकता है वो चुना जाता है। रात के 3:17 घड़ी ने आवाज की, टिक। मोमबत्तियां बुझ गईं। अमन को जमीन पर गिरा दिया गया। उसके हाथ पैर अपने आप फैल गए। गोल निशान अब लाल हो चुका था। दर्द जो आवाज मांगता है। अमन को लगा उसकी चमड़ी अंदर की तरफ खींच रही है। चीख निकली, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। राहुल ने आंखें बंद कर ली। माफ कर देना। अचानक बदलाव। तभी अमन के गले से एक शब्द निकला, माँ। उस शब्द ने गोल निशान को हिला दिया। महादेव पीछे हटा। ये मंत्र नहीं, ये याद है। सच्ची ताक। राहुल ने पहली बार जंजीर खींची। एक कड़ी टूट गई। बाकी आत्माएं चिल्लाने लगी, आज कोई नहीं मरेगा। महादेव का अंत। अमन ने जमीन से एक टूटा हुआ ईंट कार्ड उठाया। राहुल का। उस पर खून लगा। अमन ने उसे गोल निशान के बीच फेंका। महादेव चीखा। उसका शरीर धुआं बनकर मोमबत्तियों में समा गया। शांति। सब शांत हो गया। घड़ी रात के 3:18। राहुल जमीन पर बैठ गया। तू जा सकता है, उसने कहा, लेकिन ये जगह किसी को छोड़ती नहीं। अमन सीढ़ियां चढ़ रहा था। पीछे से बिल्डिंग की दीवारें कराह रही थी और नीचे किसी ने धीरे से कहा, अभी एक और बाकी है। अमन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका था। उसके पैरों में अब जान नहीं थी, लेकिन दिल जोर जोर से कह रहा था, भाग, पीछे मत देख। सुबह जो रात जैसी थी। जब वो बाहर निकला तो सूरज निकल चुका था। मुंबई जाग चुकी थी। लोग दौड़ रहे थे। बसें, लोकल, हॉर्न, सब कुछ सामान्य। लेकिन शांति सदन अब भी वैसा ही खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फ्लैट 203। आखिरी बार अमन अपना बैग लेने 203 के दरवाजे तक गया। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब साफ। ना कोई निशान, ना खून, ना परछाई। बस एक चीज, बाथरूम का शीशा। उस पर लिखा था, धन्यवाद। अमन ने शीशे को नहीं छुआ, सीधे मुड़ा और बाहर चला गया। वॉचमैन की मुस्कान। नीचे वही वॉचमैन बैठा था। आज उसका चेहरा शांत था। जा रहे हो? उसने पूछा। अमन ने सिर हिलाया। वॉचमैन बोला, अच्छा है, यहाँ ज्यादा रुकने वाले बदल जाते हैं। अमन ने कुछ नहीं कहा। शहर ने उसे अपना लिया। अमन ने इलाका बदल लिया। दूसरा फ्लैट, दूसरा कॉलेज रूट। समय बीतता गया। महीने, फिर साल। उसने कभी 203 की तरफ मुड़कर नहीं देखा। पर रात के 3:17 कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। हर रात के 3:17 पर अमन की आंख खुल जाती। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, बस दिल में एक भारीपन। एक दिन की खबर। एक सुबह अखबार में छोटी सी खबर छपी, अंधेरी में पुरानी बिल्डिंग, शांति सदन को गिराने का आदेश। कारण, संरचना असुरक्षित पाई गई। अमन का हाथ कांप गया। गिरती इमारत। अमन वहां गया। दूर से देखा। बुलडोजर चला। दीवारें गिरी, धूल उड़ी। और तभी उसे लगा जैसे धूल के बीच किसी ने हाथ हिलाया। एक जाना पहचाना चेहरा। राहुल मुस्कुराता हुआ। सब खत्म। लोग कहते हैं इमारत गिर जाए तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन उस रात अमन के नए फ्लैट में बाथरूम का नल अपने आप टपकने लगा। शीशा। अमन ने शीशे में देखा। सिर्फ वो खुद था।
लेकिन शीशे के कोने में एक हल्की सी लिखावट उभरी। कुछ जगहें टूटती नहीं, बस शिफ्ट हो जाती है। अंत या शुरुआत? अमन ने लाइट बंद कर दी, घड़ी देखी, रात के 3:18। उसने राहत की सांस ली, लेकिन शीशे में अब भी एक और परछाई खड़ी थी, शांत, देखती हुई। कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं। कहानी समाप्त।